वेलकम टू साहिल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एंड सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी दोनों के लिए एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस। काफ़ी दिनों से आप लोग कह रहे थे कि एमएससी केमिस्ट्री के लिए भी वीडियो बनाओ, बट मेरे पास बहुत ही कम समय था, इसलिए तो थोड़ा डिले हो गया है। बट अभी भी इतना डिले नहीं हुआ कि आप प्रैक्टिस ना कर सको, इसलिए मैंने आपको पहले कहा इस पीडीएफ को आपको परचेज कर लेना है, जिसमें टोटल यहाँ पर 2000 एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं। और वाई करने के लिए यहाँ पर मैंने नंबर लिखा गया है 8353879874। इस नंबर पर आपको करना है व्हाट्सएप मैसेज और आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हो, जिसमें टोटल स्टार्टिंग में देखो यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री लिखा ना, ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री के टोटल 500 क्वेश्चन होंगे और उनके बाद उनके आंसर के नीचे लिखी होगी। देन आफ्टर दैट क्या होगा, अगेन 500 क्वेश्चन होंगे, वो हो गए आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अगेन आपके 500 क्वेश्चन होंगे, वो गए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। टोटल हो गए आपके 1500 क्वेश्चन। रेस्ट 500 क्वेश्चन इन तीनों के मिक्सचर होंगे। टोटल हो गए 2000 एमसीक्यू क्वेश्चन, जाके जो कि हम बोल सकते हैं कि सफिशिएंट है। हाँ, मेरे पास टाइम बहुत कम है कि मैं एमएससी केमिस्ट्री के लिए भी वीडियो बनाऊं, इसलिए मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाला है, जहाँ पर आपको एक टेलीग्राम लिंक का ग्रुप मिला है। ठीक है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको मैं थोड़े से क्वेश्चन पेपर सेंड कर दूंगा, PYQ एटसेट्रा, वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि देखो टाइम मेरे पास कम इसलिए है क्योंकि आई थिंक आप सभी को पता होगा या नहीं पता होगा, आई गॉट सेलेक्टेड इन NIT जालंधर फॉर PhD प्रोग्राम। ठीक है, तो थोड़ा मेरे पास टाइम आजकल बहुत कम है, क्योंकि मुझे थोड़ा डॉक्यूमेंट वाला काम करना है और जाना भी है जालंधर थोड़े दिनों में। तो थोड़ा इसलिए मेरे पास बहुत कम समय है, इसलिए आप जितना भी टाइम आपके पास है और मेरे पास है, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, बाकी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए वीडियो करते हैं कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 26 से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि केमिस्ट्री सेशन है। According to Selters rule, the effective nuclear charge for a 2p electron of a carbon is। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। थोड़ा जूम कर देता हूँ। ओके, चलिए राइट आंसर बताइए इसका। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड, 3.25। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Lewis structure for HNNH, how many sigma bond and pi bonds and lone pair of electrons are present? तो पहले आपको सिग्मा बॉन्ड बताने कितने होंगे, उसके बाद पाई बॉन्ड, उसके बाद आपको बताना है लोन पेयर। बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी जिसमें यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड आपके 3 हैं, पाई बॉन्ड कितना है, 1 है, और लोन पेयर आपके पास कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सेट ऑफ एलिमेंट्स हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? इनमें से सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? ऑप्शन पढ़ लीजिए, क्योंकि टाइम मेरे पास इतना नहीं कि ऑप्शन पढ़ूँ। ठीक है, आप ऑप्शन देख लेने वीडियो को पॉज करके। ठीक है, बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एल्कली मेटल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट कहती है कि हार्ड एसिड्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद स्टेबिलिटीज इन द ऑर्डर। यहाँ पर ऑर्डर दिया है आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। दूसरा लिखा कि सॉफ्ट एसिड फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद स्टेबिलिटीज इन द ऑर्डर फ्लोरीन, कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनका चिन्ह देख लेना किस तरफ है। हार्ड एसिड का किया है, आयोडीन को किया सबसे कम और फ्लोरीन को सबसे ज़्यादा किया है। सॉफ्ट एसिड में फ्लोरीन को सबसे कम किया और आयोडीन को सबसे बड़ा किया है। तो स्टेटमेंट पूछिए कि कौन सी सही है, कौन सी गलत है, कि दोनों गलत है कि दोनों सही हैं। बताना ज़रा, सोच लीजिए आराम से। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी बोथ स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पर आपका बना हुआ है, एक पोटेंशियल डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम को चलते आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। वैल्यू पूछिए वोल्ट की। द पोटेंशियल डायग्राम फॉर मैग्नीज एट हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 इज गिवन एज वैल्यू आर इन वी। बताइए जरा, एक्स और वाई और जेड, इन तीनों की आपको वैल्यूज बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 565। बताइए 565 का क्या आंसर होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, जिसमें है एक्स की वैल्यू
1.23, y की वैल्यू 1.69 और z की वैल्यू 1.51। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब द PCl3 मॉलिक्यूल्स। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करता है PCl3 मॉलिक्यूल्स को? ट्राइगोनल, प्लेनर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, पोलर बॉन्ड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, बी एंड सी, यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड फॉस्फोरस एटम एंड पोलर बॉन्ड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। इसमें पूछा गया है कि द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल अमंग, लिखे गए यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स विद एक्स इज फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। एक्स यहाँ पर फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, या ब्रोमीन भी हो सकता है। तो आपको बस ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ही बताना है बॉन्ड एंगल के अकॉर्डिंग। 5, 6, 7 का। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस फॉर कॉपर एटम। तो कॉपर एटम के लिए यहाँ पर पूछे गए ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसी होगी, पढ़ लीजिए। स्टार्ट तो भाई 1s2 2s2 से होगा, 2p6। आगे बताओ, 3s2 तक सेम है, 3p6 तक सेम है। आगे बताओ, 3d9 होगा, 3d10 होगा, 3d8 होगा, 3d9 होगा। बहुत ईजी यार, बच्चों वाले क्वेश्चन है ये। आप 10th +2 में पढ़ते हैं क्वेश्चन को, कॉन्फ़िगरेशन बतानी है आपको, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं आता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 9। आपसे पास एक मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा गया है, द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स। यहाँ पर देखो साई बॉन्डिंग बताई गई है, A+B या A-B या A एंड B फॉर द इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम, या प्रोबेबिलिटी फंक्शंस फॉर द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा 5, 6, 9 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिसमें बताया गया है कि A एंड B फॉर द इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 10। इधर पूछा गया है, इन दी रिएक्शन, रिएक्शन लिखी गई है, ब्रोमीन आयन इज इन, किस स्टेट में बैठा हुआ है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूस्ड, रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट इज ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट इज रिड्यूस्ड। देखो, हमेशा याद रखना दोनों साथ में तो होंगे नहीं, यानी ऑक्सीडाइज एजेंट भी होगा और ऑक्सीडाइज भी होगा, या रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा और रिड्यूस भी होगा, ये तो होगा नहीं। ओनली ऑप्शन सेकंड और थर्ड में राइट आंसर होगा। बताओ भाई, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूस है, कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइज्ड है। तो इसको जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी रिड्यूस्ड, रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट इज ऑक्सीडाइज्ड। फॉर द लेंथनाइट्स, लेंथनाइट से क्वेश्चन आया है कि लेंथनाइट्स डिस्प्ले ओनली दी पोस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑप्शन पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी से, राइट आंसर सीधे बताऊंगा इसका मैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी बी, सी एंड डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम इन द सेकंड एंड थर्ड रो ऑफ द ट्रांजिशन मेटल ऑलवेज फॉलो द पैटर्न ऑफ द फर्स्ट रो। ठीक है, पढ़िए इसको। और स्टेटमेंट टू लिखी गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, ठीक है ठीक, जल्दी जल्दी पढ़ो स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट पढ़ना, स्टेटमेंट ट्रू, और इसके आंसर भी पढ़िए। तो 6, 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। आगे क्वेश्चन लिखा गया है, आयरन
इज अ हाई स्पिन, आयरन की कॉन्फिगरेशन देख रहे हो कौन सी लिखी है यहाँ पर, इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स दैट एब्जॉर्ब द लाइट एट अबाउट 1000 नैनोमीटर कोरस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन स्टेट बिटवीन, ये जो जो आपके दो एलिमेंट लिखे हुए हैं लेवल, इन लेवल पर की बात की गई है। द वेव नंबर ऑफ द रेडिएशन इज, इतना टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला ये तो, फिर भी आप सोल्व कर सकते हो। बेबी नंबर निकालना है इसका, वैसा आएगा नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, एचपी में नहीं आते ऐसे क्वेश्चन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 10,000 पर सेंटीमीटर। द ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज 1.73 bm। द नंबर ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स इज, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बताने कितने हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी 1 इज द राइट आंसर। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन रीजन से क्वेश्चन है। तो असर्शन लिखी हुई है कि द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ मेटालिक लिथियम एक्सीड दैट ऑफ लिथियम टू मॉलिक्यूल्स थ्रू द लिथियम लिथियम डिस्टेंस इन द मेटल 3.03 एंगस्ट्रॉम इज सिग्निफिकेंटली लार्जर देन इन द डायटोमिक लिथियम टू मॉलिक्यूल्स 2.67 एंगस्ट्रॉम। पहली असर्शन लिखा है और साथ में रीजन लिखा हुआ है। तो द बॉन्ड इन द मेटल आर वीकर बट देर आर मोर लिथियम लिथियम बॉन्ड इन द मेटल। भाई क्या असर्शन के साथ रीजन मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यस, बोथ ए एंड आर ट्रू है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगेन आप स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, ए सोलवेंट विद लार्ज ऑटो प्रोटोलाइसिस कांस्टेंट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द वाइड रेंज ऑफ एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ्स। दूसरी स्टेटमेंट लिखी है कि वाटर हैव ए लेवलिंग इफेक्ट दैट ब्रिंग ऑल द स्ट्रॉन्गर एसिड डाउन टू इट्स एसिडिटी ऑफ H3O पॉजिटिव। तो दूसरी स्टेटमेंट तो वैसे बच्चों को पता है कि सही है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन द हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी आयरन की, Fe2 पॉजिटिव होता है या Fe3 पॉजिटिव होता है। Fe2 पॉजिटिव होता है या Fe3 पॉजिटिव होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन होता है ना सेंट्रल एटम, वो पूछा है। तो वो होती है Fe2 स्टेट। कौन सी स्टेट होती है, Fe2 स्टेट। आगे पूछा गया है यहाँ पे अगेन, यहाँ पर कपलिंग से क्वेश्चन है। द स्टीली कपलिंग यूजेज दिस स्टेनेट्स एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। और दूसरा सुजुकी कपलिंग इन्वॉल्व द ऑर्गेनोसिलाइल एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। पहली सही है, दूसरी गलत है। द पॉइंट ग्रुप टू विच CH4 बिलोंग टू, द पॉइंट ग्रुप टू विच CH4 यानी मीथेन बिलोंग्स टू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी TD। ए पार्टिकल इज कंसीडर टू बी नैनो व्हेन इट रेडियस इज इन रीजन। किसको हम नैनो बोलेंगे, पढ़े ना, एक ये यूनिट्स पूछी हैं, माइक्रो, नैनो, गीगा, फीको, तो आपसे पूछी नैनो की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10⁻⁹ to 10⁻⁸ मीटर। The molecular orbital diagram for the C2 or 2 oxidized state ions show the which of the following molecular orbital। C2 कौन सा, C2 और 2 नेगेटिव लिखा है, ये कौन सा मोलिकुलर ऑर्बिटल स्टेट को फॉलो करेगा। वीडियो को पॉज करके टाइम ले सकते हो। इसका राइट आंसर बता रहा हूँ मैं सीधा, ऑप्शन सेकंड मैच कर लेना। Which one of these hydrogen atom spectra are observed in the visible region। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, n इज इक्वल टू 3 से लेके n इज इक्वल टू 2 तक। आइडेंटिफाई द ग्राफ विच शो वेरिएबल पॉजिटिव एक्सक्लेरेशन, जहाँ पर वेलोसिटी एंड टाइम की बात की गई हो। पॉजिटिव एक्सक्लेरेशन की बात की जाएगी। पॉजिटिव एक्सक्लेरेशन कहाँ पर हो रहा है, टाइम के साथ वेलोसिटी क्या होगी, टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वेलोसिटी भी
बढ़ती जाएगी, यानी ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। Gases A, B, C, D obey the van der Waal equations with A and B value are given। ठीक है, the gas dash has the highest critical temperature। किस गैस का हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर होगा? ए गैस का, बी गैस का, सी गैस का या डी गैस का? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी ए गैस का। लास्ट क्वेश्चन आज का, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद ट्रांजिशन एनर्जी ई ट्रांजिशन इज इक्वल टू 3.0 kT रिलेटेड टू विच रिलेटेड टू दैट विद ई ट्रांजिशन इज इक्वल टू 2.0 kT। ओनली आपको ट्रांजिशन एनर्जी स्टेट बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0.37। बाकी देखेंगे, हम कल करेंगे या जब भी टाइम लगेगा मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।